हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंडियन पॉलिटिकल साइंस यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक कर्तव्य, यानी भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज के इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं और आपके लिए लेकर के आए हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया यानी कि जोड़ा गया? वो कौन सा वर्ष था कि संविधान में जब मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो दोस्तों आपको बताते चलें कि जब भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हुआ। तो इसका जो मूल स्वरूप था उसमें उस समय 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। और भारतीय संविधान का जो मूल स्वरूप था उसमें मौलिक कर्तव्यों को संविधान में नहीं जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जोड़ा गया। 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो यहाँ पर हमारा वही प्रश्न है कि किस वर्ष मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया यानी कि जोड़ा गया? 4 ऑप्शन, 1976 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में या 1972 ईस्वी में। तो 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत इसे जोड़ा गया। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए, यानी वही प्रश्न फिर कि कब जोड़े गए? तो ऑप्शन बी 1976 में हमारे मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है। सवाल नंबर 3, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है, यानी वो कौन सा भाग है जिसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो पहला भाग भारत के नाम से संबंधित है, दूसरा भाग हमारा भारतीय नागरिकता से संबंधित है और संविधान का जो तीसरा भाग है वो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। और जो संविधान का चौथा भाग है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें वर्णन किया गया है, यानी चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक का वर्णन किया गया है। और चौथा भाग जो हमारा है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और इसी भाग में यानी कि भाग 4 में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया। ऑप्शन सी जो है हमारा इसका सही जवाब है, भाग 4 का। अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं, यानी संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य क्या हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज आदि का सम्मान करना। ऑप्शन बी है वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो उपरोक्त सभी हमारे कर्तव्य बताए जा रहे हैं इन सभी बातों को मौलिक कर्तव्यों में रखा गया है या जोड़ा गया है भारतीय संविधान के अनुसार। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सभी मूल कर्तव्य हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं?
तो जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया, अनुच्छेद 51 का में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 का में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 का हमारा सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? यानी वो कौन सा कर्तव्य है जो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा का परित्याग करना। ऑप्शन बी, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। ऑप्शन सी, देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना। तो जो ऑप्शन बी है कि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, यह मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया है, जबकि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी यह सभी बातें हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल की गई हैं। अगला सवाल, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में, यानी भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्यों का पालन करना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 8, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया या शामिल किया गया? तो जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा कि 1976 में भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, लेकिन वो संशोधन कौन सा था, हमको यहाँ पर ये भी याद रखना है। ऑप्शन ए है 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977। तो चूंकि 1977 में जोड़ा नहीं गया है, इसलिए ये उत्तर गलत है। अगला है 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। तो यहाँ पर भी 1978, चूँकि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया वो 1976 में जोड़ा गया, और 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन होता है। और 44वें संवैधानिक संशोधन के बारे में हम आपको बताते चलें कि 44वां संवैधानिक संशोधन सन 1978 में हुआ था, और इस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। यानी अभी तक 1978 तक 44वें संवैधानिक संशोधन तक जो संपत्ति का अधिकार था उसे भी मूल अधिकार माना जाता था, और कुल मूल अधिकार तब 7 थे, और वर्तमान समय में मौलिक अधिकार 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत मौलिक अधिकार से हटा करके वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो इस तरीके से ऑप्शन बी हमारा सही जवाब नहीं है। 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980, तो 1980 भी नहीं है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन डी बचता है, हमारा उत्तर वही है कि 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। तो कभी कभी संवैधानिक संशोधन भी पूछ लिया जाता है किस संविधान संशोधन के तहत, तो 42वां कब किस सन में जोड़ा गया, तो 1976 में। किस अध्याय में जोड़ा गया, अध्याय 4 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया, अनुच्छेद 51 ए या अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत रखा गया। ये सभी सवाल मौलिक कर्तव्यों से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको आप याद रखिए। अगला सवाल, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से में संदर्भित है? तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, यहीं से हम समझ सकते हैं कर्तव्य होगा का मतलब हमारा मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, और प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो जो मौलिक, अब कर्तव्य से हम यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों के ही अनुच्छेद में सीधे पहुँच जाएं कि जो अनुच्छेद हमारा मौलिक कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो ये जो हमारा है अनुच्छेद 48 ए से संदर्भित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसे शामिल किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन से हैं?
न्यायपालिका में कार्यपालिका पृथक्करण, तो ये नहीं है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, या बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा या छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो जो ऑप्शन बी है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और उसके महत्व प्रदान करना, ये हमारा जो है मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारत की समृद्धि विरासत का संरक्षण करना। ऑप्शन बी, आम भाईचारे की भावना को उजागर करना। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। और ऑप्शन डी, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना। तो जो ऑप्शन सी है, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं, जबकि बाकी ऑप्शन ए, बी, डी जो हैं यह मौलिक कर्तव्य हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? यानी मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए, आयरलैंड से। ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी, पूर्व सोवियत संघ, जिसे हम रूस कहते हैं। तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्यों या मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, यह विचार पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? यानी वो कौन सी समिति थी जिसने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की बात रखी? ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन बी, कोठारी समिति। ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन डी, अशोक मेहता समिति। तो जो स्वर्ण सिंह समिति थी, इसने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में शामिल करने की अनुशंसा की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्श, यानी 10 ऐसे आदर्श जो आचरण से संबंधित हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है, मौलिक कर्तव्य कहा जाता है, पंचायती राज सिद्धांत कहा जाता है, या नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 जो आचार आदर्श थे, उन्हें मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। यानी मौलिक, जब 1976 या 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तो उनकी संख्या 10 थी, लेकिन बाद में एक और मौलिक कर्तव्य उसमें ऐड किया गया, और वर्तमान में जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 हैं। ऑप्शन बी फिलहाल इसका सही जवाब। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? 10, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 8, सी 10, ऑप्शन डी 11। तो जैसा कि हमने बताया कि जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया और जिसके तहत संविधान में, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो थी वो 10 थी, और बाद में इसमें एक मौलिक कर्तव्य को और ऐड किया गया, जब फिर इसकी संख्या 11 हो गई। यानी कि वर्तमान समय में अगर पूछा जाए तो मौलिक कर्तव्य 11 हैं, जबकि जिस वक्त मौलिक कर्तव्यों को 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया, उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो सूची है किस भाग के रूप में जोड़ी गई? भाग 5 के रूप में, भाग 2 के रूप में, भाग 3 के रूप में, भाग 4 के रूप में? तो भाग 4 के रूप में जोड़ी गई। यानी भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 का में इसे जोड़ा गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 49A, अनुच्छेद 52A। तो जैसा हम आपको बता चुके हैं, भारत के संविधान में
अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई, यानी कि इसे रखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी व्यक्तियों के लिए हैं, सभी नागरिकों के लिए हैं, केवल गैर नागरिकों के लिए हैं, या केवल केंद्रीय एवं राज्य के कर्मचारियों के लिए हैं? तो संविधान में उल्लिखित हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वह सभी नागरिकों के लिए हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, या सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो जो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है वह है धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, करों की अदायगी। तो जो करों की अदायगी है यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 21, आपके सामने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, यानी मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया या ऐड किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 39वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 40वें संविधान संशोधन द्वारा, या ऑप्शन डी 43वें संविधान संशोधन द्वारा। तो मौलिक कर्तव्यों को जो निर्धारित किया गया यानी कि जोड़ा गया तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया, जोड़ा गया। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ यह सन 1976 में हुआ था। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, और जब इन्हें जोड़ा गया तब उस समय इनकी संख्या 10 थी और वर्तमान समय में इनकी संख्या 11 है, क्योंकि बाद में एक और मौलिक कर्तव्य को उसमें बढ़ाया गया। इस तरीके से वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें, इसे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 का में रखा गया है, यानी 51 का में इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, ऑप्शन ए। अगला सवाल, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया, यानी मूल कर्तव्यों के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया है? हिंसा का परित्याग करना, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो जो ऑप्शन ए हमारा हिंसा का परित्याग करना या मौलिक कर्तव्य है, और जो ऑप्शन सी है भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, यह भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ऑप्शन डी, ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। जो ऑप्शन बी है धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, इसे मौलिक कर्तव्य नहीं माना गया, यानी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत इसे नहीं रखा गया है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। अगला सवाल, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। केवल दंड देने की व्यवस्था है, या दंड देने की व्यवस्था नहीं है, या कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है? तो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है हमारे संविधान में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। यानी मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों को मानने चाहिए। भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वह मौलिक कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन यदि कोई व्यक्ति या कोई नागरिक इन मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसके लिए किसी भी दंड की व्यवस्था नहीं की गई, दंड का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है, यानी आखिर किस कारण से या किस मकसद से इनको शामिल किया गया? ऑप्शन ए कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना, या मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, या ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, या विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। तो जो इसका मुख्य प्रयोजन था मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का, वो ऑप्शन डी हमारा है कि विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जाना।
ऑप्शन डी इसका सही जवाब। इस तरीके से आज के वीडियो में हमने दोस्तों साथियों जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे भारतीय संविधान के भाग 4 में जिनको सम्मिलित किया गया है, 51 अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत इनको रखा गया है, इनसे संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आज के इस वीडियो में शामिल किया जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। हम मिलते हैं हम आपके साथ अगले अध्याय में नई जानकारी के साथ, नए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ आपके सामने हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग और बने रहिए हमारे साथ।